आर्थिक और संसाधन भूगोल के अंतर्गत आज हम परिवहन एवं व्यापारिक मार्गों का अध्ययन करेंगे। परिवहन एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रियाओं के वर्गीकरण में परिवहन को टर्शरी एक्टिविटी यानी तृतीय क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। किसी भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण या आवागमन को परिवहन या यातायात कहते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन। इसी प्रकार संदेश, विचार आदि के स्थानिक आदान प्रदान को संचार या कम्युनिकेशन कहा जाता है। परिवहन और संचार को सम्मिलित रूप में परिसंचरण के अंतर्गत रखा जा रहा है। परिसंचरण का अर्थ है सर्कुलेशन। इस प्रकार परिवहन परिसंचरण का एक प्रमुख अंग है। विश्व के विभिन्न भागों में परिवहन के विविध साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी अपनी अलग अलग तकनीकी विशेषताएं और क्षेत्रीय विस्तार के रूप पाए जाते हैं। परिवहन के आधुनिक साधनों को हम 3 बड़े भागों में विभक्त कर सकते हैं। उसमें पहला है जल मार्ग, दूसरा है स्थल मार्ग। स्थल मार्ग में हम सड़कें और रेल मार्ग दोनों को सम्मिलित करें। और तीसरा मार्ग किसी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय प्रतिरूप को परिवहन जाल यानी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहा जाता है। इस प्रकार किसी प्रदेश की संपूर्ण परिवहन व्यवस्था विविध प्रकार के परिवहन साधनों के सम्मिलित स्वरूप को दर्शाती है। परिवहन एक उत्पादक क्रिया है, जिसके द्वारा वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए पारिश्रमिक के रूप में आय प्राप्त होती है। जैसे कि परिवहन का उत्पादन माल भाड़ा और यात्री भाड़ा के रूप में लिया जाता है। इसी के अंतर्गत जैसे कि मैंने आपको बताया कि परिवहन को हम 3 वर्गों में, बड़े वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें जल मार्ग, स्थल मार्ग और वायु मार्ग है। जल मार्ग किसी झील, नदी अथवा सागर या महासागर से होकर गुजरने वाले जहाज़ों को सम्मिलित किया जाता है। जलमार्ग द्वारा परिवहन नाव, स्टीमर, जलपोत आदि वाहनों के द्वारा किया जाता है। स्थल मार्ग के अंतर्गत सड़क और रेल मार्गों को सम्मिलित करते हैं। सड़क पर चलने वाले परिवहन के साधनों के अंतर्गत रिक्शा, तांगा, ये छोटे वाहन हैं और मतलब रिक्शा और तांगा से लेकर बस, टैक्सी, कार, ट्रक, मोटर वाहन आदि को सम्मिलित किया जाता है। रेल मार्ग पर सवारी गाड़ी, पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी, गुड्स ट्रेन के द्वारा क्रमशः यात्रियों और सामान का परिवहन होता है। और वायु मार्ग के साधनों में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि प्रमुख यातायात के साधन माने जाते हैं। अब हम परिवहन और व्यापारिक मार्ग का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। 2 स्थानों या प्रदेशों के मध्य परिवहन संबंध स्थापित करने के लिए किसी माध्यम या साधन की आवश्यकता होती है, जिसे परिवहन के साधन या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। प्राचीन काल में जब यांत्रिक शक्ति से संचालित साधनों का विकास नहीं हुआ था, तो मनुष्य और पशु परिवहन के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त होते थे। बाद में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तांगा गाड़ी, रिक्शा आदि का प्रयोग होने लगा। पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो प्रदेश हैं, उनमें आज भी पारंपरिक
तरीकों से पाए जाने वाले परिवहन के साधनों का उपयोग किया जाता है। ऊंचे ऊंचे पर्वतीय भागों में खच्चर, टट्टू और रेगिस्तान में ऊंट आदि का परिवहन के साधन के रूप में काम में ले जाते हैं। वर्तमान यांत्रिक युग में परिवहन के साधन चालित और तीव्रगामी है। परिवहन के आधुनिक साधनों में जलयान, रेल गाड़ियां, मोटर गाड़ियां, वायुयान आदि प्रमुख परिवहन के साधन है। परिवहन के आधुनिक साधनों को हम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। जल परिवहन के साधन, स्थल परिवहन के साधन जिसमें सड़क पर पाए जाने वाले और रेल मार्ग में पाए जाने वाले गुड्स और पैसेंजर ट्रेन्स, और वायु परिवहन जिसमें जैसे बताया हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन, जिसे हम वायुयान के नाम से जानते हैं। नमस्कार।